नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम उपस्थित है कृषि विज्ञान केंद्र सीतामढ़ी में और हमारे साथ में आज धान की फसल में पत्ता लपेटक जो कीट होता है, लीफ फोल्डर बोलते हैं, उस विषय में आज चर्चा के लिए आज हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर श्रुति मोसेस हैं जो कि पादप रोग विशेषज्ञ हैं। इस विषय पे हम चर्चा के लिए जानना चाहेंगे। नमस्कार किसान भाई एवं बहनों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पत्ता लपेटक कीट जो होता है वो धान में बहुत ही मुख्य कीट होता है और धान में बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। तो कीट को हम लोगों को जानने के लिए बस हमको ये देखना है, जो ये कीट होता है हल्का मतलब बादामी रंग का होता है और ये तितली की तरह होता है और उसके पंख में क्या होता है, हल्का पतला रंग का काला धारी होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है पत्ता लपेटक कीट का। जहाँ भी आप अपने फसल में देखेंगे कि हाँ तितली की तरह कोई छोटा सा कीट उड़ रहा है तो वो पत्ता लपेटक कीट होता है। धान का पौधा रहता है तो उसका मतलब कि ये जो पौधा का जो ये पत्ता होता है उसके मतलब कि ये जो उसका जो मिड रिब होता है, उसका जो आस्थार होता है उसमें वो सिंगल ए मतलब कि एग ले करता है। ठीक है, या तो वो सिंगली एग ले करेगा या तो फिर वो ग्रुप में एग ले करता है और उससे क्या होता है, जो सुंडी निकलता है वो रेंगता है और मतलब कि वो धीरे धीरे जो पत्ता का जो क्लोरोफिल होता है उसको खुरच कर खाता है। तो स्टार्टिंग में तो ये मतलब कि कीट का जो सुंडी होता है वो शुरुआत में मतलब कि जो नया कोमल पत्ता होता है उसको खुरच के खाता है और धीरे धीरे ये क्या करता है, ये लार्वा क्या करता है, अपना जो उसका जो ये होता है सलाइवा होता है उससे क्या होता है, अब वो अपने जाल बनाता है और पत्ता को किनारे से फोल्ड कर देता है। फोल्ड करके पत्ता मतलब कि रोल हो जाता है और उसके अंदर अंदर वो खाते रहता है पत्ता को। जहाँ आप देखेंगे कि पत्ता मुड़ा हुआ है तो उसके अंदर ये कीट का लार्वा मौजूद रहेगा और पत्ता को वो खुरच कर खाते रहता है। तो ये क्षति ऐसे पहुंचाता है और देखेंगे कि धीरे धीरे पत्ता जो है वो मतलब कि हल्का भूरा पड़ने लगेगा और सूखने लगेगा। तो मतलब ये पत्ता लपेटक कीट का मतलब कि सिम्टम्स हो गया। तो मैनेजमेंट करने के लिए इसके लिए बहुत सारा हम लोग कल्चरल प्रैक्टिस पे करते हैं। जैसे कल्चरल प्रैक्टिस में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि खेत में अगर खरपतवार है तो हम लोगों को खरपतवार खेत में नहीं रहने देना है। जहाँ जहाँ खरपतवार है तो उसको हम लोगों को उठा करके उसको खेत से अलग करके उसको हमको जला देना है। जहाँ जहाँ खरपतवार रहता है तो वहाँ वहाँ इसका सुंडी ज़्यादा पनपता है, तो हम लोगों को खरपतवार निकालना है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, खेत में हम लोग लाइट ट्रैप्स जो होता है, लाइट ट्रैप्स हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर 1 हेक्टेयर का अगर आपका एरिया है तो हम लोग उसमें 4 ट्रैप पर हेक्टर लगा करके जो कीट का जो ये वसक है, एडल्ट स्टेज है, उसको हम लोग ट्रैप करके मतलब कि उसको ट्रैप कर सकते हैं, उससे वो अट्रैक्ट हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा हम लोग उपचार क्या कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स मतलब कि मार्केट में अवेलेबल है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए नेचुरल एनिमीज जैसे होते हैं मित्र परिजीवी कीट जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो जैसे कि इसके लिए पत्ता लपेटक कीट के सबसे अच्छा मतलब मित्र परजीवी कीट जो होता है ट्राइकोग्रामा चिलोनिस होता है। तो ये मार्केट में ये मिलता है, उसका मतलब कि आपको कार्ड के फॉर्म में इसका मिलता है, ट्राइकोग्रामा कार्ड्स करके मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसका कार्ड्स ले करके आप इसको मतलब कि फील्ड में रिलीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कैसे करेंगे रिलीज़, तो इसका क्या होता है 1 लाख प्रति हेक्टेयर के दर से हम लोग उसको एडल्ट को मतलब कि रिलीज़ करेंगे फील्ड में। और जो उससे वो होता है तो उसका वो जो मतलब कि नेचुरल एनिमी जो कीट है उसका मतलब लार्वा को वो फीड करता है और उसको एग मास को फीड करता है। जितना भी उसका अंडा है उसको वो खाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। अब जब ये सब करने के बाद अगर अभी तब भी आपका खेत में अगर बहुत प्रभाव दिख रहा है पत्ता लपेटक कीट से, तो फिर लास्ट में हम लोग फिर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स जो भी है वो अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों को पहले ये ध्यान में रखना है कि ऐसा इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करें जो हमारा इन्वायरमेंट में भी बहुत ही सेफ़ हो। तो सेफर इंसेक्टिसाइड का हम लोगों को यूज़ करना है। जैसे कि पत्ता लपेटक कीट के लिए आजकल सबसे सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड जो होता है वो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड करके एक इंसेक्टिसाइड है। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का हम लोग 50% जो होता है SP हम लोग 2.5 ग्राम पर लीटर वाटर में मिला करके हम लोग स्प्रे करते हैं। तो उससे मतलब कि बहुत हद तक ये पत्ता लपेटक कीट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद भी एक और इंसेक्टिसाइड है जैसे कि कार्बोफ्यूरॉन 3G करके आता है, उसका भी हम लोग 2 ग्राम पर लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करेंगे तो उससे ये कीट का हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।